अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त आप ज़ियारत कर रहे हैं मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मस्जिद कहाँ है? ये मस्जिद तबूक शहर में है, जो काफ़ी दूर है मक्कातुल मुकर्रमा ज़ाहदल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन से तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के मौके पर इस मस्जिद वाले मकाम पर स्टे फरमाया था और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा हुआ था। जब हमारा सऊदी अरबिया से जॉर्डन की तरफ सफ़र हुआ था तो इस शहर में हम रुके थे और यहाँ की वीडियोज़ वगैरह हमने बनाई थी कि दुनिया में बसने वाले आशिकानी रसूल इसको देख सकें, इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। दुआगो है अल्लाह ताला हकीकी मानों में सर की आंखों से इस मस्जिद का दीदार आपको कराए। अभी चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा रुक जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो, और सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आइए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यहाँ पर क़याम। अभी किसी ने पूछा कि हुजूर आप तबूक में हैं, पता चला है, कैसा लग रहा है? हमने कहा तबूक में कैसा लग रहा है? आपको बताऊं, मदीने में तो नहीं है हम, लेकिन मदीने जैसा मौसम यहाँ पर है। ये इतना सुकून है इस शहर के अंदर। क्यों सुकून है कि यहाँ पे हुजूर के कदम लग गया था। और इससे पहले हमारा काफिला यहाँ पर आया था। काफिला जो है वो जॉर्डन की तरफ बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है। मदीने तय्यबा ज़ाहदल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन में हमारी हाज़िरी, मस्जिद कुबा का भी दीदार हमने करवाया। मदीने शरीफ से हम जो है मुसलसल सफ़र जारी है और रास्ते में एक शहर पड़ता है तबूक, वहाँ पर हम हाजिर हैं। हमने कहा चलो यहाँ की भी ज़ियारत करवा दें आपको। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबूक के जंग के लिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की दी माल के हवाले से। तो आपने सुना होगा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो माल निछावर किए थे। अल्लाह अकबर, ये वही तबूक का जंग है। यही तो वो लड़ाई थी जिसके लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को तरगीब दिलाई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर ने पहले फरमाया था, ऐ उमर, क्या लाए हो, क्या अहलो यार के लिए छोड़ा? हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर का आधा माल लेकर आया और आधा माल लोग यार के लिए छोड़ा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर ने फरमाया, अबू बकर क्या लेकर आए हो? अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, घर का सारा माल लेकर आया हूँ और मेरे अहलो याल के लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है। कैसा जुमला है, देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस गुलाम को उलमा कहते हैं कि घर से आप निकल रहे थे तो आप दीवार के ऊपर हाथ मार के देख रहे थे कि कोई सुई ना रह जाए। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तन का लिबास भी उतार दिया था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तलब फरमाया है। और ये तलब फरमाना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मालिक मुख्तार है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुनिया को सुना कर दे। ये निज़ाम कुदरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिस्टम था, ये हमको दर्स देना था, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को पैगाम देना था कि जब बारी आए तो अल्लाह की राह में इस तरह खर्च किया करो, वक्त की कुर्बानी दिया करो। जब माल की बारी आए तो माल की कुर्बानी दिया करो, और जब जान की बारी आए तो जान की भी कुर्बानी दिया करो। इससे इस्लाम को फतह नुसरत मिलती है, इस्लाम को बुलंदी मिलती है, इस्लाम मजबूत होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गुलाम ने बदन का कपड़ा भी उतार दिया था, टाट के लिबास पहन के, कांटों के बटन लगा के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठे। और पता है क्या हुआ? जिब्रील आ गए, अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये लिबास क्यों पहना हुआ है? ये लिबास पहनने की वजह क्या है? हुज़ूर फरमाते हैं, जिब्रील, अबू बकर ने सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाया। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ से ये पूछें, क्या इस हाल में अपने रब से राजी है? और उनको कह दीजिए कि अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक़ को सलाम कह रहा है। हुज़ूर ने फरमाया, है अबू बकर, अल्लाह ताला यूं तुमको फरमा रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर हिद्दत तारी हो गई। तो कहते कि मैं अपने रब से कैसे नहीं राजी, मैं तो बहुत राजी, बहुत राजी, बहुत राजी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना, तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बाद अंबिया बिन तहकीक उम्मत में किसी का मकाम है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 30,000 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का काफिला था। गर्मी, खेतियां मर चुकी थी, पानी खुश्क हो गए थे, खजूरें खत्म हो गई थी, लेकिन ऐसे खतरनाक मौसम के अंदर सहाबा इकराम ने अपने वक्त की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी और यहाँ तक सहाबा पहुंचे। उस काफिले का ऐसा दबदबा था, ऐसा रोब था। आपको बताता चलूं, काफिला बाद में आया, ईसाई पहले यहाँ से दफा हो चुके थे, भाग चुके थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यहाँ पर क़याम हुआ है। सुभान अल्लाह। तभी से आपको दिखा रहे हैं मस्जिद रसूल आने की वजह यह है कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हुआ था। अभी किसी ने पूछा कि हुजूर आप तबूक में है, पता चला है, कैसा लग रहा है? हमने कहा तबूक में कैसा लग रहा है? आपको बताऊं, मदीने में तो नहीं है हम, लेकिन मदीने जैसा मौसम यहाँ पर है। माशाअल्लाह। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इतना सुकून है इस शहर के अंदर। क्यों सुकून है कि यहाँ पे हुजूर के कदम लगे। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा यहाँ पर नस्ब किया गया था और इससे पहले हमारा काफिला यहाँ पर आया था। अब्दुल हबीब भाई भी साथ थे, तो यहाँ पर काफिला आया और यहाँ पे भी शूटिंग कर रहे थे ना, तो एक शख्स यहाँ पर आया और उसने कहा कि अब्दुल हबीब भाई को पहचान लिया, कहा कि आपकी दावत है हमारे घर। तो खैर आगे हमारा सफ़र था दोमतुल जंदल बदआ के लिए, 12 चश्मे के लिए। तो हमने कहा कि नहीं, वो दावत तो नहीं, हमें लंबा सफ़र है, लेकिन उसकी दीवानगी पर, उसके जज्बे पर हाजी साहब को हामी भरनी पड़ी। जब घर पे गए तो उसने ख्वाब सुनाया। उसने कहा कि रात के वक्त हमारे घर में मदनी चैनल चल रहा था और हमारी बच्चों की अम्मी ने कहा कि ये मदनी चैनल वाले दुनिया भर में जाते हैं, ज़ियारतें बनाकर जो है वीडियो बना के चैनल पे चला रहे हैं, हमारे पास इतनी ज़बरदस्त ज़ियारत है, ये चैनल वाले यहाँ क्यों नहीं आते? रात में भी बीवी रो रही थी और आई साहब आज सुबह आप नजर आ गए। सुभान अल्लाह। ये वो मुकद्दस मकाम है जहाँ मुस्तफा करीम के कदम लगे हैं।